चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 42 से 2 क्वेश्चन के बाद टाइप चेंज हो जाएगा तो सबको समझ में आएगा फिर, ठीक है। 2 क्वेश्चन का वेट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको लगा दो। अब यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 42 में, इफ प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 32%, बाय हाउ मच परसेंटेज शुड अ फैमिली डिक्रीज इट्स कंजम्पशन। तो क्वेश्चन किस पे है? प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पर है, ठीक। प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, मूल्य, खपत और खर्च। तो हम लोग इसको इनिशियल फाइनल से बना रहे थे। तो प्राइस कितना बढ़ गया है? 32%। 32% बढ़ने का मतलब है 100 से 132 हो जाना। आप इसको काट लीजिएगा बाद में, आपका मन करे तो, ठीक है। अभी इसको ऐसा ही रहने दें। अगला, कंजम्पशन कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़े, तो यहां पर इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आपको फाइनल कंजम्पशन और इनिशियल कंजम्पशन लिख के चलना पड़ेगा। और आपका एक्सपेंडिचर, खर्च, खर्च कितना बढ़ गया? 10%। पहले से 10% ज्यादा, तो 10% मोर का मतलब क्या होता है? 11/10। इससे ये गया 11 से ये चला जाएगा कितना बार में? 12 बार में। ये चला गया 5 2 जा ये 6। तो फाइनल कंजम्पशन और इनिशियल कंजम्पशन का रेशियो क्या बना? 5/6। और आपसे पूछ रहा है कि आपको कंजम्पशन अपना कितना कम करना पड़ेगा, तो बताइए कम कितना करना पड़ा? 1 कम करना पड़ा। कहां से? 6 से, इंटू 100%। और 1/6 को हम लोग किस परसेंटेज से जानते हैं? 16 2/3% या 16.66%, ठीक। हो गया ये क्वेश्चन। पढ़ रहे घर में? झूठ। तो मुंडी हिलाने का हम अंदाज से समझ जाते कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। मिटाया जाए इसको, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 43। तो 15 अगस्त मना लिए ठीक से? झंडा फहराए? हमको हमको खुद पता नहीं था हमको झंडा फहराना है। हमको सिर्फ इनवाइट किया था, हमको थोड़ी बोला झंडा फहराना है। वहां जाके पता चला कि फहराना पड़ा। हाँ, यहाँ पर डिफेंस वाले कोचिंग में हुआ था, हम लोग कुछ नहीं किए थे। तो उसके पीछे वजह है मेरा मेंस। जो भी टाइम मिल रहा है बर्बाद नहीं करना चाह रहे, ठीक है। (43) प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 पर लीटर टू 75 पर लीटर। ये भी क्वेश्चन प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पर है। तो प्राइस कहां से कहां बढ़ गया? पहले 60 रुपए प्रति लीटर था, अब कितना हो गया? 75 रुपए प्रति लीटर।
जैसे परसेंटेज लिखते थे रुपीस को भी वैसे ही लिखेंगे। ठीक, आगे हाउ मच कंजम्पशन शुड पेट्रोल बी रिड्यूस्ड, तो फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेट्रोल का खपत कितना कम करना पड़े कि पहले से आप 10% ज्यादा खर्च कर रहे हैं। 10% ज्यादा मतलब 11/10, तो ये कट गया 6 टाइम, ये कट जाएगा 2 3 जा, ये 25 3 जा, है ना। तो फाइनल कंजम्पशन और इनिशियल कंजम्पशन का रेशियो 11 to 22 हो गया और ये 23 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो कितना कम करना पड़ा? 1 ना, कहां से? 23 से इंटू 100%। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, अप्रॉक्स में आ रहा है आंसर। वही तो, यहाँ 23 नहीं होगा, क्या होगा? 25 होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर कितना आ गया? 3/25 हो गया ना, तो ये हो गया आपका 4। ठीक, 12%, 23 लिख दिए थे। चलिए, ये टाइप खत्म हो गया आपका। इनिशियल फाइनल वाला ये टाइप खत्म हो गया है। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट टाइप है परसेंटेज का उस पे एंटर करेंगे। हो गया लिखा हुआ? हेडिंग दीजिए, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज नया टाइप है परसेंटेज का, सबको समझ में आएगा। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, क्रमागत वृद्धि या कमी। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, क्रमागत वृद्धि कमी। लाइट जलता है जी उसमें। आप अभी आए? आप तो नहीं थे थोड़ी देर पहले? थे। चलिए, क्रमागत वृद्धि और कमी में हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को बनाया कैसे जाएगा। मान लीजिए कोई आर्टिकल है 100 रुपए का, ठीक है, इसका दाम 10% बढ़ाया गया। 10% बढ़ाया गया तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। तो नया दाम कितना हो गया? 110। ठीक है, फिर 10% बढ़ाया गया तो 110 का 10% कितना होगा? 11। तो नया दाम कितना हो गया? 121। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिख रहे हैं, तो हम 100 का 10% ऐसे लिख रहे हैं। ये हो गया 10%, तो 100 का 10% कितना आएगा? 10 आएगा, और 110 का 10% कितना आएगा? 11 आएगा। यही लिखे हैं, ठीक है। तो 10% का इंक्रीज एक बार और 10% का इंक्रीज 2 बार, तो टोटल कितना परसेंट का इंक्रीज हो गया? 21% का। ठीक है, यही सक्सेसिव होता है। कारण अभी हम लोग समझेंगे। आप 10-10 जरूर जोड़ के 20 बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक, आप फाइनल देखिए ना, 100 से कितना हो गया? 121 हो गया। तो 100 से कोई भी चीज बढ़ना मतलब कितना परसेंट बढ़ जाना? 21% बढ़ना। 100 से 121 हो गया ना, तो कितना परसेंट बढ़ा? 21% बढ़ा। अब हम लोग समझते हैं 21 बढ़ा क्यों।
ठीक, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। 100 में 10% बढ़ाएंगे तो 10 बढ़ेगा। ठीक, अब देखिए यहां पर एक एक्स्ट्रा क्यों बढ़ रहा है। 110 को हम बाइफरकेट करते हैं 100 प्लस 10 में, लिख सकते हैं ना। अब 100 का भी 10% बढ़ाना है और 10 का भी 10% बढ़ाना है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, और 10 का 10% कितना हो जाएगा 1। तो टोटल ये इंक्रीज हुआ कितना का 11 का। यहां पर 10 का हो रहा था लेकिन यहां पर 11 का क्यों हुआ, क्योंकि जो बढ़ा हुआ था उस पर भी परसेंटेज लगा है। जो इस बढ़ा हुआ 10 आया है एक्स्ट्रा उस पर भी ये 10% लगा है और ये एक बढ़ के कितना हो गया 11 हो गया। तो इतना आपको सोचना नहीं है। ठीक, आपको सिर्फ जानना है कि 21 होने का कारण क्या था, बस इतना ही जानना है। बाकी इस रूल से आप बनाइए चाहे नहीं बनाइए बात बराबर है। ठीक, मान लीजिए फिर 10% बढ़ाते हैं तो आप 30 बोलिएगा लेकिन आएगा नहीं। तो 10% का मतलब आपको हम अच्छे से पता है, यहां पर एक पॉइंट लगा दीजिए हो जाएगा 10%। ठीक, तो यहां पर 10% का इंक्रीज मतलब कितना हो जाएगा 12.1। तो 121 में 12.1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 133.1। तो अब फाइनल इंक्रीज कितना का हो गया 100 से कोई 33.1 बढ़ गया तो कितना परसेंट का इंक्रीज हो गया 33.1% का इंक्रीज। ठीक है, ना कि 30%। तो ये एक्स्ट्रा 3.1 क्यों आ रहा है, इसके कारण, इसके कारण आ रहा है बात समझ में, और इसके कारण। ठीक, लिखिए इसको, ये है आपका सक्सेसिव इंक्रीज का बेसिक मतलब, फंडामेंटल मेथड 1। इंक्रीज मतलब होता क्या है, डिक्रीज मतलब भी यही चीज होता है, बस माइनस करते जाएंगे हम लोग। डिक्रीज मतलब माइनस करते चले जाएंगे। 10 मिनट में और क्लियरिटी इसमें मिल जाएगा। ठीक है, हो गया लिखा हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग समझते हैं मेथड 2 से। ठीक है, मिटाएं इसको। देखिए मेथड 2 आपको अच्छा लगेगा लेकिन उसके लिए आपको वो फॉर्मूला रटना पड़ेगा। ठीक, और उस फॉर्मूले का नाम है, ठीक, तो हम लोग किसी आर्टिकल को कितना परसेंट बढ़ा दिए अभी, फिर कितना परसेंट बढ़ा दिए 10%, यही किए थे ना। तो ए बी रूल क्या बोलता है कि आप इस रूल को फॉलो करें तो आपका आंसर आ जाएगा। ए मतलब पहला परसेंटेज, बी मतलब दूसरा परसेंटेज। ठीक, और एक चीज आपको हम पहले बता दें कि अगर डिक्रीज बोलेगा तो हम लोग क्या लेंगे माइनस का साइन लेंगे। ये वाला मेन प्लस का साइन है, इसको चेंज नहीं करना है। बाकी सब जहां भी है डिक्रीज जहां बोलेगा वहां क्या लेंगे माइनस, और इंक्रीज जहां बोलेगा वहां तो खुद ब खुद प्लस रहेगा ही। ठीक, ये पहला चीज आपको बताएं हम। दूसरा, अगर आपका आंसर अगर आपका आंसर प्लस में आया तो आप क्या मानिएगा, इसको इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें कोई बोलने का बात नहीं है। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आपको क्या समझ जाना है डिक्रीज हो रहा है, ये तो बात है। ठीक, ये क्या लिख दिए हम कुछ देर में समझ में आ जाएगा।
तो ए क्या है आपका 10% ना, तो यहाँ 10 रख दिए। बी भी क्या है आपका 10, तो यहाँ 10 रख दिए। मेन साइन प्लस का है। ए इंटू बी मतलब 10 इंटू 10 और बाय 100, तो ये क्या हो गया 20 और ये क्या हो गया 1, तो टोटल इंक्रीज कितना का हुआ 21%। इसको जितना जल्दी याद कर लेंगे उतना जल्दी आपके लिए काम आसान हो जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन बताइए, 10% का इंक्रीज और 20% का इंक्रीज हो तो ओवरऑल मेरा इंक्रीज या डिक्रीज कितना का होगा बताइए, इसी फॉर्मूले से बताइए। 32% क्या हाँ इंक्रीज, हाँ ठीक है। आ गया कितना 32% इंक्रीज। अब इसको हम लोग समझते हैं 4 क्वेश्चन से, और उस पर जो ऑब्जर्वेशन होगा, बना आप लोग से लास्ट बेंच कितना 32% इंक्रीज। अभी इस पर 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक इंक्रीज एक डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज एक इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज होगा दोनों डिक्रीज होगा, और उस पर ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम लोग कि हम लोग अगर मेरा ऑप्शन के साथ जाने का मन करे या दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने का मन करे तो कैसे एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, रब करें इसको, आपका आंसर आया। मिटाते हैं इसको, लिख लिए रूल लिख लिए ना। देखिए मान लीजिए 10% का इंक्रीज है और 20% का इंक्रीज है, इसका क्वेश्चन अभी आप लोग सॉल्व किए। दूसरा 10% का डिक्रीज है, 20% का इंक्रीज है, ठीक। तीसरा 10% का इंक्रीज है, 20% का डिक्रीज है। चौथा 10% का डिक्रीज है और 20% का डिक्रीज है। हमको भी आंसर से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये सुनना है कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। आंसर तो हम लोग निकाल लेंगे ये भी रूल से, हमको सिर्फ ये सुनना है इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। यहां पर दोनों नंबर क्या है इंक्रीज है, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, यहां में एक में डिक्रीज है एक में इंक्रीज है, तो आपको देखना है बड़ा नंबर के साथ क्या हुआ है, तो बड़ा नंबर के साथ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो यहां भी क्या होगा इंक्रीज ही होगा, वृद्धि ही होगा। ठीक, यहां पर 10% का इंक्रीज 20% का डिक्रीज है, तो बड़ा नंबर के साथ क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो यहां पर वैल्यू फाइनल जो आएगा आपका वो क्या होगा डिक्रीज होगा। ठीक, और यहां पर दोनों में डिक्रीज हुआ है तो कोई बोलने का बात है कि इसमें क्या होगा फाइनल चीज क्या होगा इसमें डिक्रीज होगा। समझ गए, इससे क्या होगा दो ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे एग्जाम में, वहां आएगा एक इंक्रीज एक डिक्रीज एक इंक्रीज एक डिक्रीज, तो दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं निकालने पर, तो निकालने पर वही रूल हम लोग फॉलो करेंगे जो कर रहे थे, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100, a इंटू बी बाई 100। ठीक, तो a आपका कौन है 10, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100, तो ये कितना आ गया आपका 32%। ये तो अभी आप लोग कैलकुलेट किए ही थे। ठीक, यहां पर देखिए अब क्या है 10% का डिक्रीज, तो डिक्रीज मतलब प्लस साइन की माइनस साइन, माइनस, तो यहां पर -10 लिखाएगा, फिर इंक्रीज है
+20 लिखाएगा, मेन साइन किसका है, प्लस का, फिर लिखाएगा -10 इंटू +20 बाई 100। बात समझ गए डिक्रीज वाला में कैसे लिखना है, ठीक। अब ये 0 0 गया, अच्छा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -10 और +20 क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, -10 और +20 +10, और यहां पर है क्या -2, तो आपके पास ओवरऑल इफेक्ट कितना का आएगा, 8% प्लस में आया है, इसलिए इंक्रीज है, ठीक। यहां पर एक इंक्रीज है, दूसरा डिक्रीज है, तो 10% इंक्रीज -20% लिखेंगे क्योंकि डिक्रीज हुआ है, मेन साइन प्लस का, फिर 10 इंटू -20 और नीचे कितना 100, तो ये हो गया, ये हो गया, तो 10 -20 -10 प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर -2, तो ओवरऑल इफेक्ट आया -12%, और माइनस क्या बता रहा है, डिक्रीज हुआ है। एग्जाम में माइनस नहीं लिखा रहेगा, एग्जाम में लिखा रहेगा डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है, माइनस से आपको समझना है इस बात को, ठीक। यहां पर दोनों डिक्रीज हुआ है, तो -10 -20, मेन साइन प्लस, -10 इंटू -20 डिवाइड बाई 100, ये डबल जीरो गया, -10 और -20 कितना हो गया, -30, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 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 प्लस, और यहाँ 2, तो टोटल मिला के ये कितना आ गया, -28%, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, डिक्रीज हुआ है, कमी आया है, ठीक। तो सबसे अच्छा मेथड ये है, थोड़ी देर में भ्रम दूर करेंगे, लिखिए लिखिए लिखिए। आगे बढ़े, ये मेथड जब फेल करेगा तब, ठीक है, तो हम लोग इतना दिन से जो मेथड कर रहे हैं वो कभी फेल कर रहा है, कौन वाला, इनिशियल फाइनल वाला, वही साथ देगा, क्वेश्चन टफ होगा वही साथ देगा, ठीक है, क्वेश्चन में परसेंटेज टफ होगा वही साथ देगा। आइए देखते हैं इनिशियल फाइनल से भी, फिर आपको क्वेश्चन करने देते हैं, आप खुद बताइएगा किस मेथड से कब करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा, हम तो यहाँ पर बता देंगे, लेकिन आप एग्जाम टाइम में आपको ये प्रैक्टिस जितना ज्यादा करके जाइएगा तो आप जिस मेथड से एक बार में आंसर आएगा वो मेथड आपका खुद ब खुद चलने लगेगा, ठीक है, वो प्रैक्टिस से आएगा बाबू, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में मॉक देने से नहीं आता है। थोड़ा सा रखिए, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा 10 मिनट के अंदर, इसको रब कर दे।
अब देखिए मेथड नंबर 3, इनिशियल फाइनल से अगर हम लोग देखें तो मेरे पास क्या था, 10% का इंक्रीज था और अगला क्या था, 20% का इंक्रीज था। आंसर 32 था इसका, यही था ना। तो 10% का इंक्रीज, 10% मतलब क्या होता है, 1/10। ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। 20% का इंक्रीज क्या है, 1/5 और प्लस है। तो 10% का इंक्रीज में नीचे वाला को क्या बोलते हैं, इनिशियल, और ऊपर वाला में इसको जोड़ देंगे तो फाइनल होता है। तो 10 हो गया इनिशियल और 10 + 1 11 क्या हो गया, फाइनल। ठीक उसी तरीके से 5 क्या हो गया, इनिशियल, 5 और +1 कितना हो गया, 6 हो गया फाइनल। ठीक है। अब ये टोटल अगर कट रहा है तो काट लीजिए। ये किससे कटा, या रहने दीजिए, रहने दीजिए। हमको ये नीचे 50 अच्छा लगता है, आप लोग अच्छा लगता है चाहे नहीं लगता है, लेकिन नीचे 50-50 रहता है ना, तो मुस्कुराइए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कैलकुलेशन नहीं है। 50 को क्या बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से। ये आपका मर्जी है, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया, 132, और नीचे कितना बन गया, 100। 100 से कोई चीज बढ़ता है वही तो परसेंटेज कहलाता है। ठीक। और जिनको जिनको आत्मा में शांति नहीं मिल रहा है, वो देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। आत्मा में शांति जरूरी है। 50 से कितना बढ़ा, ये भी नहीं बोलिएगा, 16 बढ़ रहा है। कहां से बढ़ा, 50 से, गुना 100%। ये 2 बार में कटा, इधर कितना आ गया, 32। ये उन लोग के लिए जिनका आत्मा भटकेगा, और ये उन लोग के लिए जिनका नहीं भटकेगा। ठीक, लिखिए। ये हो गया आपका, एबी रूल से भी हम लोग सॉल्व कर दिए इसको। हो गया लिखा हुआ। आइए क्वेश्चन बनाइए ये वाला, मिटाएं इसको। अब देखिए, जो सेकंड मेथड था आपका एबी रूल, वो फेल करने कहां लगेगा, ठीक है। फेल करता नहीं है वो, टाइम ज्यादा लग जाएगा एबी रूल से। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, 10% का इंक्रीज, 20% का इंक्रीज और 16 2/3% का इंक्रीज। ठीक है, या आसान कर दें, चलिए आसान कर देते हैं, 30% का इंक्रीज। ठीक। अब ए बी रूल में तो सिर्फ ए और बी था, सी था नहीं। ठीक, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं ए बी रूल से, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। पहले ये दोनों को करना पड़ेगा। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। यहां तो हम लोग निकाल चुके थे 32%। अब इसमें और इसमें करना पड़ेगा, 32 और 30 में। तो ए बी रूल कितना बार यूज करना पड़ा, 2 बार, तो टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक, 32 इंटू 30/100, तो ये कितना हो गया, 62। यहां से 1 0 ये जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और ये इसको हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट,
तो 62 प्लस 9.6 कितना हो जाएगा आपका? 71.6%। यही होगा ना? ठीक है, तो अगर 3 आए या 3 से ज्यादा आए तो ए बी रूल हो सकता है बार बार लगाना पड़े। ठीक है, तो टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक, इसलिए इस रूल को 2 ही तक सीमित रखते हैं। 2 से ज्यादा अगर नंबर ऑफ परसेंटेज आता है तो उसमें हम लोग इसको लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक, तो कहां गए? जब 2 से ज्यादा आए तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है? इनिशियल फाइनल। ठीक है, और कब? एक तो ये हो गया उसका लिमिटेशन कि 2 से ज्यादा है तो ए बी रूल को हम लोग नहीं लगाएंगे, टाइम लग जाएगा। ठीक, और क्या है लिमिटेशन? 2 आएगा तो क्या लगाना चाहिए? ए बी रूल। आइए ये भ्रम भी तोड़ते हैं। लगाइए जरा ए बी रूल, देखिए जरा हम। किडनी सूखने लगेगा एग्जाम में, इसमें ए बी रूल लगाइएगा तो। ठीक है, तो ए बी रूल और कहां फेल करेगा? जहां पर परसेंटेज डेसिमल में या मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा। आ रहा है बात समझ में? तो ए बी रूल 2 जगह फेल करेगा, जहां 2 से ज्यादा आ जाए या 2 भी आए तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर डेसिमल में आए तो वहां भी फेल कर जाएगा। तो सबसे अच्छा मेथड इनिशियल फाइनल, वो कभी फेल करेगा नहीं। क्वेश्चन आसान हो टफ हो कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक, 16/2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6। 11 1/9 का मतलब क्या होता है? 1/9। दोनों में इंक्रीज है तो प्लस। चलिए, इनिशियल फाइनल, नीचे 6, 6 प्लस 1 7, नीचे 9, 9 प्लस 1 10। कोई कट रहा है? कट रहा है। 3 2 जा 5 2 जा 7 25 35 हो गया ऊपर, और नीचे कितना हो गया? 27। तो कितना परसेंट का इंक्रीज हो? इंक्रीज कितना का हुआ बताइए? 8 का, कहां से? 27 से, और गुना 100%। यहां से आप बना लीजिएगा। हम आपको बता दिए कब फेल करेगा आपका ए बी रूल। ठीक, तो दो दो चीजें जहां फेल करेगा लिख दे रहे हैं हम। एक, जहां पर मोर देन 2% है, मोर देन 2% में, मतलब फेल करने का मतलब टाइम लग जाएगा। ठीक, और जहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन या डेसिमल है, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, बनवे नहीं करेगा एग्जाम में आपसे। मिक्स फ्रैक्शन और डेसिमल, डेसिमल वाला फ्रैक्शन है तो ये दोनों रूल आपका फेल कर जाएगा। इसलिए ये दोनों जहां भी दिखे आप इनिशियल फाइनल से बनाएं। हो गया। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, मेथड आपको चुनना है, सॉल्व करके आंसर देना है। रब कर दें।
3 क्वेश्चन है, बनाइए। साढ़े 12% का मतलब होता है 1/8। हो गया तीनों? पहला का आंसर 56%। ये भी रूल ना? ठीक है। इसका? हाँ, इसका 54, 84.8। वेरी गुड। 10% का इंक्रीज मतलब 11/10। 20% मतलब 1/5। इंक्रीज मतलब 6/5। 40% मतलब 2/5 और इंक्रीज 7/5। यही है ना? ठीक। कोई तो कट नहीं रहा है। काटने का मतलब काट सकते हैं उसको। 3 2 जा 5 2 जा, तो ऊपर कितना हो गया? 7 या 21। 21 इंटू 11 231। और नीचे कितना हो गया? 125। तो वही तरीका अपनाइए जो हम आपको बताए हैं। नीचे जीरो बनाने की कोशिश कीजिए, तो 125 जीरो बन सकता है किससे गुना करके? 8 से। तो 125 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 1000। और ये 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 2 18। अच्छा, हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए 1000 का यूज करते हैं कि 100 का? 100 का। तो एक जीरो हटाएंगे तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा ना। तो अब ये इक्वेशन कैसा बन गया? 100 से कोई चीज 184.8 हो गया तो कितना परसेंट का इंक्रीज है?
84.8% का इंक्रीज है। ठीक है, वेरी गुड। भूमि, भूमि नाम है ना? बाकी लोग गदर 2 देख के आए, नहीं बन रहा है कुछ? ये भी इनिशियल फाइनल से बनेगा। देखिए ये चीज आपको अपनाना, आप मत अपनाइए, लेकिन इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा आप ही को ना, कितना का इंक्रीज डिक्रीज है। हम तो आसान करने के लिए बता देते हैं। ठीक, अब 12.5% इंक्रीज का मतलब क्या है? 9/8। 10% डिक्रीज मतलब 9/10, और 20% इंक्रीज मतलब 6/5। ठीक है, तो दिक्कत कौन कौन कट रहा है? सिर्फ एक ही चीज कट रहा है, 3 2 जा और ये 4 2 जा, बस। ये कितना हो गया? 9 9 जा 81, 81 इंटू 3 243 ना, और नीचे 5 4 जा 20, 200 आ गया नीचे। 200 को 1000 बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके? 5 से। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना आ गया? 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21, 5 2 जा 10 और 2 12 ना, और नीचे कितना आ गया? 1000। तो एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? डेसिमल। तो 100 से कोई चीज 121.5 हो गया तो कितना परसेंट का इंक्रीज है? 21.5% का इंक्रीज है। हो गया? ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा इस चीज को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप इसको ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते थे। 125 से कितना ज्यादा हो गया? 106। कहां से? 125 से, और गुना 100%। ठीक है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा है, नीचे 1000 बनाने वाला। ठीक है, उससे आपका टाइम बचेगा थोड़ा। जैसे ए बी रूल है ना, 2 के लिए, 3 के लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन हम बताना नहीं चाह रहे हैं। बता दें? नहीं ना, देखिए मुंडी हिला रही। नहीं, 3 के लिए भी फॉर्मूला है, तो फिर बोलेगा 4 के लिए भी बता दीजिए। कितना याद कीजिएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला नहीं बताएंगे, तरीका देख लीजिए। ठीक है, 3 के लिए फॉर्मूला नहीं बताएंगे, तरीका देख लीजिए कि हम लोग बिना फॉर्मूले के, बिना ए बी रूल के, बिना इनिशियल फाइनल के हम लोग आंसर कैसे निकाल लेते। तो 3 वाला आसान वाला कौन है? ये, इसी में लगाते हैं फॉर्म, वो चीज जो हम बताना चाह रहे हैं। बिटाएं इसको। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रांग हो गया आपका इंक्रीज डिक्रीज। तो क्वेश्चन बहुत तेजी से बनेगा एग्जाम में। ठीक है, और बहुत कोई यहाँ बैठे हुए हैं, हमको पता है, जिसको अभी तक 40% का फ्रैक्शन भी नहीं पता है, 60% का फ्रैक्शन भी नहीं पता है। डेली क्लास पे क्लास किए जा रहे हैं। कौन कौन है वो तो खुद उनको पता हो, अंदर से आत्मा से आवाज आ रहा होगा, तू ही है, तू ही है, आ रहा होगा आवाज। ठीक है, आइए देखिए इसका आंसर क्या था। ठीक, तो 3 अगर आए तो इनिशियल फाइनल भी आप नहीं बनाएंगे और ए बी रूल का फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो भी आंसर इसका लाया जा सकता है। तो भी आंसर इसका लाया जा सकता है। देखिए तीनों को जोड़ दीजिए, जल्दी जोड़िए। निधि 70, वेरी गुड। पॉइंट, पॉइंट हटा दें अभी, चलिए हटा देते। प्लस, तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 इंटू 20, अब मन में रखना है 200, कोई बड़ा है क्या? 20 इंटू 40, 800, 800 और 200, बोलिए 1000। 40 इंटू 10, 400, तो कितना हो गया टोटल? 1400। 1400
बाई 100, ठीक, प्लस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। वाह, बहुत जल्दी कर रहे हैं। बाई 10,000, 800 ना, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 8,000, 8,000 बाई 10,000, ठीक। तो यहां से कितना आंसर आ गया आपका, और यहां से कितना आ गया 0.8, तो 70 और 14 84, और वहां से कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो ये हमको बताना नहीं था, ये टॉपिक हम लोग डिटेल में समझेंगे किस चैप्टर में, सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि क्या कर दिए ये, ठीक है, छोड़ दीजिए, दिल पे नहीं लेना है अभी इसको, ठीक है, दिमाग में लीजिए, दिल पे लेने से मैथ्स बनेगा जी, मिटाया जाए कि एक बार और देखा जाए। देखिए क्या किए, फिर से देखिए, पहले तीनों को जोड़ दिए, पहले तीनों को जोड़ दिए, उसके बाद एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और इसका इससे मल्टीप्लाई, और जोड़ दिए, और डिवाइड बाय 100। ये 100 से डिवाइड क्यों किए, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। उसके बाद एक तीनों से गुना करके यहां लिख के 1000 से डिवाइड, 10,000 से डिवाइड कर दी, और कुछ नहीं किए, ठीक है। खैर छोड़िए उसको, कितना टाइम हो गया, 8:01 अभी है टाइम। क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 44, बेसिक्स खत्म हो गया है, थ्योरी आ गया सबको समझ में इंक्रीज डिक्रीज का, तो क्वेश्चन बनेगा तभी समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, तीनों मेथड से हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी आप बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक। तो क्या हो रहा है, इंडियन रेलवे क्या डिसाइड किया है कि अपना फेयर को 14% बढ़ाने का, बिफोर बजट, बजट आने से पहले जो ट्रेन का भाड़ा है उसको 14% बढ़ाने का बात किया गया, और बजट के बाद और कितना बढ़ाने का बात किया गया, 10%। तो क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सक्सेसिव इंक्रीज है, ठीक। तो पहला मेथड 100 लेके बनाएंगे, मान लेते हैं रेलवे का टिकट का दाम पहले कितना था, 100 रुपया था, ठीक। फिर कितना परसेंट बढ़ाया गया, 14%। तो बताइए जरा सा, 100 का 14% 14 ही होगा ना, तो नया जो भाड़ा आ जाएगा, फेयर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 114, ठीक। फिर कितना परसेंट बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, ठीक। तो 114 का 10% कितना हो जाएगा, ऐसे लिख के नहीं करना है एग्जाम में, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। 114 का 10% कितना हो जाएगा 11.4, तो 114 में 11.4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 125.4, ठीक। तो पहले टिकट का दाम कितना था 100, 2 बार बढ़ाने के बाद कितना हो गया, तो 100 से कोई चीज बढ़ता है वही तो परसेंटेज होता है, तो आंसर कितना आ गया 25.4%। ये आपका मेथड नंबर 1 बाय यूजिंग 100, ठीक। सेकंड मेथड 2, एबी रूल, एबी रूल। तो आपका ए कौन है 14, बी कौन है 10, प्लस 14 इंटू 10 बाई 100, तो ये हो गया 24, और यहां से ये कटा, और ये कटेगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा प्लस 1.4, तो आंसर आपका कितना आ गया 25.4, वो भी प्लस का मतलब इंक्रीज। ये हो गया आपका मेथड नंबर 2 बाय यूजिंग एबी रूल। मेथड नंबर 3, इनिशियल फाइनल, ठीक। मेथड नंबर 3, इनिशियल फाइनल, 14% का इंक्रीज, मतलब पहले दाम 100 रुपया था, फिर कितना हो गया 114, यही तो मतलब होता है 14% इंक्रीज का, और फिर कितना बढ़ गया 10%, तो 10% का इंक्रीज मतलब क्या होता है 11/10, तो 114 का 11 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4, 5, 2, 1, और नीचे कितना आ गया 1000, तो 1000 से हम लोग परसेंटेज देखते हैं कि 100 से, तो 1 0 हटाएंगे, पॉइंट यहां आएगा, तो 100 से कितना ज्यादा हो गया
125.4, तो कितना परसेंट का इंक्रीज है? खत्म। तीनों रूल से बता दिए। अब आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे बनाएंगे इसको एग्जाम के दौरान, और वो भी तो हम बता दिए हैं कब कब किसको यूज करना है। ठीक है, तो आपको होमवर्क दें हम? क्वेश्चन नंबर 61 तक आपसे बनेगा। हाँ, ऐसा कच्चा चीज थोड़ी बताएं, एक क्वेश्चन बने अगला ना बने। ठीक है, 61 तक बनेगा, बशर्ते आपको सब फॉर्मूला आना चाहिए, जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आना चाहिए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आना चाहिए, तो सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सब क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो आप मेथड 3 ही यूज करेंगे तो सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। हाँ, जहां 2% आप एबी रूल यूज कर सकते हैं, आसान अगर है तो। ठीक है, तो आज का सभा यही समाप्त होता है। अभी इकोनॉमिक्स है ना? ठीक है, लीजिए, चलिए, थैंक्स।